Okay, welcome back to the channel. So, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए हम लोग ने नई सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें कि हम टॉपिक पढ़ेंगे और उसके साथ एमसीक्यू करेंगे। बेसिकली टॉपिक वाइज रिवीजन विद एमसीक्यू करने वाले हैं। तो उसका हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है, वो है खनिज संसाधन मध्य प्रदेश के। तो सबसे पहला अगर और इम्पॉर्टेंट खनिज अगर हम देखें, तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है कोयला। ठीक है, तो कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। अब हमारे पास कोयला क्षेत्र की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र जो है उसको दो प्रमुख भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास पहला आ जाएगा मध्य भारत कोयला क्षेत्र और दूसरा हमारे पास आ जाएगा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र में सबसे प्रमुख रूप से हमारे पास देखने को मिलता है सुहागपुर, जो कि हमारे पास आ जाता है शहडोल जिले में। ये हमारे पास सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसमें कि हमारे पास जो प्रमुख खदानें हैं उनका नाम हम देख लेते हैं। आ जाती है बुढ़ार अमलाई, उसके बाद बिचूरी झगराखंड और इसके अलावा हो जाएगी कोतमा। तो ये हमारे पास इसके प्रमुख खदानें हैं। दूसरा क्षेत्र देखते हैं मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत सिंगरौली, जो कि हमारे पास सिंगरौली जिला स्थान आ जाता है बेड़न। यहाँ पर सबसे मोटी परत पाई जाती है, एशिया की सबसे मोटी परत पाई जाती है यूँ कहे तो। और क्षेत्र के हिसाब से सुहागपुर बड़ा कोयला क्षेत्र है, लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो हमारे पास सिंगरौली से अत्यधिक मात्रा में कोयला मिलता है, मोटी परत होने की वजह से। इसकी जो प्रमुख खदानों की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है जयंत, गोरबी, मोहर और लास्ट में आ जाता है झिंगुरदा। ये इसकी प्रमुख खदानें हैं और इसी के कारण जो हमारे पास सर्वाधिक मोटी परत होने के कारण और कौन सा कोयला मिलता है, बिटूनिमस। इसी के कारण जो सिंगरौली है इसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बेड़न सिंगरौली को। वहीं तीसरी की बात करें तो आ जाएगा उमरिया करार घाटी। ये हमारे पास सबसे छोटी है और अगर इसकी हम बात करें तो इसमें उत्खनन कार्य 1882 से शुरू हो गया था। फोर्थ देखते हैं जोहिला घाटी। जोहिला घाटी जो है वह कहाँ पे आ जाता है, उमरिया में आ जाता है। जो सुहागपुर कोयला क्षेत्र है शहडोल में, तो ये हमारे पास शहडोल जिला, तो इसके हमारे पास पश्चिम में यहाँ पे आ जाता है उमरिया। तो ये जो अगर हमारे पास ये खदान है तो उसके पश्चिम में हमारे पास ये खदान है जोहिला घाटी वाली। तो ये चार हमारे पास थी मध्य भारत कोयला क्षेत्र की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कन्हान घाटी क्षेत्र। ये कहाँ आ जाता है, छिंदवाड़ा में। अब कन्हान घाटी जो क्षेत्र है यहाँ पर विशेषता ये है कि यहाँ पे पाया जाता है कोकिंग कोयला। पीवाईक्यू में पूछा भी गया है क्वेश्चन में, कोकिंग कोयला जो है वो कहाँ पाया जाता है, कन्हान घाटी क्षेत्र में, जो कि मध्यम कोटि का कोयला है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारे पास खदानें आती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं कालीन जपार, इसके अलावा जिन्नौर, हिंगन देवी, हरदागढ़ और दातला दमाई। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं हमारे पास कि ये जो हमारे पास खदानें दे देंगे, बोल देंगे कि ये किस खनिज से संबंधित है, या खनिज दे देंगे तो उससे संबंधित खदान कौन सी है। तो ये हमारे पास कनान घाटी में कालीन जपार, जिन्नौर, हिंगन देवी, हिरदागढ़, दातला जमाई और नीम खेरा प्रमुख रूप से जो है कोयले की खदान है। इसके अलावा दूसरा बात करें तो दूसरे हमारे पास आ जाएंगी पेंच घाटी कोयला क्षेत्र। और पेंच घाटी हमारे पास कहाँ आता है, पेंच नदी छिंदवाड़ा की जीवन रेखा है, तो पेंच घाटी भी हमारे पास कहाँ आ जाएगा, छिंदवाड़ा में आ जाएगा। इसके हमारे पास जो प्रमुख खदानें हैं वो है चांदमेटा और बरकुही। चांदमेटा और बरकुही।
वहीं तीसरा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है मोहपानी, जो कि हमारे पास है नरसिंहपुर में। इसको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ा हमारे पास स्थान जो है हटके हो जाता है। एक तो हमारे पास सतपुड़ा क्षेत्र में, दूसरा बघेलखंड क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। ये नरसिंहपुर जो है विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर हमारे पास आ जाता है तवा घाटी, ये है बैतूल में। और इसकी जो हमारे पास खदान है या फिर जो ये क्षेत्र है, इसको बोलते हैं साफुर कोयला क्षेत्र। और ये कहाँ पे है? तवा घाटी, बैतूल में। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र। ये तो सभी ने नाम सुना होगा, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सभी ने पढ़ा है, तो उसमें हमारे पास पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र से जाता है कोयला। तो पाथाखेड़ा जो है ये भी कहाँ पे आ जाएगा? बैतूल में आ जाएगा। तो ये हमारे पास थी मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र, और मैंने बता दिया कि स्थान कौन सा है मध्य प्रदेश का? चौथा स्थान। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास पहला है कि जोहिला कोयला क्षेत्र किस जिले में आता है? तो जोहिला घाटी की बात करें या फिर करार घाटी की बात करें, तो दोनों ही हमारे पास कहाँ आते हैं? ये आती है उमरिया जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जोहिला कोयला क्षेत्र सुहागपुर कोयला क्षेत्र की किस दिशा में है? तो मैंने बताया था कि शहडोल के हमारे पास पश्चिम में कौन आता है? उमरिया आता है। तो उमरिया में हमारे पास जोहिला घाटी क्षेत्र है, तो ये हमारे पास पश्चिम में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी खदान पेंच घाटी कोयला क्षेत्र में आती है? तो पेंच घाटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास चांदमेटा और बरखूटी जो है ये हमारे पास आ जाती है। और इसके अलावा हमारे पास सिरगोरा जो है ये भी हमारे पास पेंच घाटी में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये लिख लेना, हमारे पास सिरगोरा क्षेत्र जो है ये भी हमारे पास पेंच घाटी क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बाकी झिंगुरदा, बिजुरी और झिंगुरदा जो है ये हमारे पास, झिंगुरदा जो है ये किसकी हो गई? झिंगुरदा इस तरह से लिखा जाता है, तो ये हमारे पास किसकी हो गई? सिंगरौली की। और बिजुरू झगराखंड जो है ये किसकी हो जाती है? सुहागपुर की। और जोहिला क्षेत्र जो है उसमें हमारे पास एक हो जाता है नौरोजाबाद और बीरसिंहपुर। बीरसिंहपुर भी याद रहेगा क्योंकि बीरसिंहपुर में हमारे पास क्या है? ताप विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र किस जिले में आता है? तो कन्हान घाटी जो है वो हमारे पास आ जाता है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में। जिला कौन सा हो जाएगा? छिंदवाड़ा जिला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। कन्हान घाटी क्षेत्र में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो मैंने बोला था विशेष प्रकार से ध्यान रखिएगा कि कोकिंग कोयला जो मध्यम कोटि का है वो हमारे पास कन्हान घाटी में देखने को मिलता है। वहीं बात करें अगर सिंगरौली की, तो वहां पे झिंगुरदा जो खदान है उसके अंतर्गत बिटुनिमस प्रकार का जो कोयला है उसकी सबसे मोटी परत लगभग 131 मीटर मोटी परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कन्हान घाटी प्रमुख खदानों का सही समूह है? तो कन्हान घाटी जो है ये कहाँ था? छिंदवाड़ा जिले में, और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का प्रमुख भाग है। तो इसकी जो प्रमुख खदानें हैं वो कौन सी हो जाएंगी? दातला जमाई, हिंगन देवी, हिरदागढ़। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें अमलाई और बुढ़ार अमलाई, बिचूरी और कोतमा, ये किसकी हो जाएंगी? ये हो जाएगी हमारे पास सुहागपुर। चांदमेटा जो है, तो चांद जो है हमारे पास आ जाएगा पेंच घाटी में, चांदमेटा, बरकुही। और जयंत गोरबी जो झिंगुरदा है ये कहाँ जाएगी? सिंगरौली में। इन खदानों को अब एक पेज पे लिख के, मतलब जो हमारे पास जैसे ये दातला जमाई, हिंगन देवी, हिरदागढ़ किसकी है, तो इसको अगर एक पेज पे लिख के 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। तो सबसे बड़े कोयला क्षेत्र की बात करें तो वो सुहागपुर है, जबकि सबसे ज्यादा कोयला अगर कहाँ से मिलता है? सिंगरौली से मिलता है। लेकिन बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सुहागपुर। किस जिले में आता है? ये आता है शहडोल जिले में। सुहागपुर कोयला क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो सुहागपुर जो है ये कहाँ आता है? शहडोल जिले में आता है। ऑप्शन नंबर
सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर ले इसकी खदान की, तो सुहागपुर कोयला क्षेत्र की जो प्रमुख खदानें हैं वो कौन सी हो जाएंगी? बुढ़ार अमलाई और झगराखंड, कोतमा और बिजूरी, ये प्रमुख इसकी खदान है। निम्न में से कौन सी खदान सुहागपुर कोयला क्षेत्र से संबंधित है? अभी मैंने बताई बुढ़ार अमलाई, झगराखंड, कोतमा और बिजूरी। तो इसमें हमारे पास अमलाई या बुढ़ार अमलाई जो है ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा सुहागपुर कोयला क्षेत्र में। सिंगरौली कोयला क्षेत्र की प्रमुख खदानों में कौन सी शामिल है? बात करें अगर हम सिंगरौली की, तो सिंगरौली हमारे पास बिटुमिनस कोयले के लिए फेमस है, सबसे मोटी परत पाई जाती है। और इसके अगर खदानों की बात करें तो हमारे पास आ जाएगी झिंगुरदा, जो कि बिटुमिनस कोयले की सबसे मोटी परत की खदान है। उसके बाद हमारे पास हो जाएंगे जयंत, गोरबी और मोहर। तो यहाँ पे हमारे पास जयंत जो है ये हमारे पास सिंगरौली से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे पास बिटुमिनस प्रकार की जो मोटी खदान है वो हमारे पास कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है सिंगरौली में। लगभग 131 से 138 मीटर मोटी परत पाई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि एशिया की सबसे मोटी परत है कोयले की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उमरिया कोयला क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उमरिया जो हमारे पास करार कोयला क्षेत्र है, उमरिया करार घाटी जो कोयला क्षेत्र है, इसकी अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटा है। तो ये बड़ा बोल रहा है तो गलत हो जाएगा, ये तो सबसे छोटा है। ये छिंदवाड़ा में नहीं स्थित है, ये उमरिया जिले में ही स्थित है और ये सबसे छोटा है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। 1882 में इसका कोयला उत्खनन हो रहा है, तो ये एकदम सही ऑप्शन है। और यहाँ मुख्यतः कोकिंग कोयला नहीं पाया जाता है, यहाँ बिटुमिनस ही प्रकार का पाया जाता है। कोकिंग कोयला जो है मध्य कोटि का कोयला है, ये कन्हान घाटी में विशेष रूप से देखने को मिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम तांबे पे। तो अगर हम बात करें तांबा क्षेत्र की, तो पहले तो तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो तांबा की बात करें, हीरे की बात करें और गेरू की बात करें, तो इन तीनों के लिए हमारे पास मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। और अगर हम बात करें तांबा क्षेत्र की, तो हमारे पास सबसे पहले जो जिले आ जाते हैं वो आ जाते हैं बालाघाट और छिंदवाड़ा। तांबे में स्थान कौन सा है? पहला। तो बालाघाट में जो प्रमुख खदानें देखने को मिलती है उसमें सबसे पहले आ जाता है मलाजखंड, जिसको कि तांबा नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा शीतल पानी, गिधरी जट्टा और गड़ी डोंगरी और धोरली। जो हमारे पास 1 जून 2025 को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था शीतल पानी, गिधरी जट्टा जो है ये किससे संबंधित खदानें हैं? तो उसमें हमारे पास आंसर था तांबे से रिलेटेड खदानें हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हो, शीतल पानी मतलब पानी ठंडा रखने के लिए तांबे की बोतल यूज कर सकते हैं हम, तो हमारे पास तांबा से आ जाएगा शीतल पानी। तो ये हमारे पास इसकी प्रमुख खदानें हो गई। वही बात करें छिंदवाड़ा की, तो हमारे पास छिंदवाड़ा भी प्रमुख क्षेत्र है जो कि तांबे के लिए फेमस है। वहीं बात करें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो हमारे पास कंपनी है उसके द्वारा जो है कोयले का उत्खनन कार्य किया जाता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो तांबा उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है तांबे का, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में तांबे के प्रमुख उत्पादन जिले, तो तांबे के प्रथम उत्पादक जो जिले हैं तो पहला तो बालाघाट आ जाएगा, दूसरा छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मलाजखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध, सॉरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसको क्या बोलते हैं? तांबा नगरी भी कहते हैं।
और हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड के द्वारा उत्खनन कार्य किया जाता है। पूछ लिया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, तांबा उत्पादन का कार्य किस कंपनी द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कोयला कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश के तांबा उत्पादन से संबंधित है? तो तांबा उत्पादन की बात करें तो मलाजखंड, फिर शीतल पानी, गीथरी, चट्टा, धोरली, ये सब प्रमुख खदानें हैं। तो मलाजखंड हमारे पास प्रमुख खदान है। बाकी अगर हम बात करें मझगवां की तो ये तो हीरे की खदान है। पाथाखेड़ा की बात करें तो ये तो कोयला क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश भारत में किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो बात करें हीरे की और बात करें तांबे की या बात करें हम गेरू की, तो ये हमारे पास तीनों ही में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं पहले स्थान की बात कर रहे हैं तो हम हीरे की बात भी कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा मध्य प्रदेश में हीरा मुख्यतः किन जिलों में पाया जाता है? तो अगर हम बात करें हीरा की तो हीरा जो है ये हमारे पास मुख्य रूप से 3 जगह में पाया जाता है। एक तो सबसे पहले हमारे पास गाने से आ जा रहा है हीरे की तमन्ना है, सॉरी पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो हीरा कहाँ पाया जाएगा? पन्ना में पाया जाएगा। पन्ना की जो प्रमुख खदान है वो हो जाएगी मझगवां, जिसमें कि किम्बरलाइट पाइप जो है उसमें से हमारे पास हीरे की प्राप्ति होती है। इसके बाद हमारे पास हो जाएंगे हिनोता और एक हमारे पास हो जाएगा रामखेरिया। ये जो खदानें हैं ये प्रमुख रूप से कहाँ देखने को मिलती है? पन्ना में देखने को मिलती है। और फिर बात करें छतरपुर पड़ोसी, तो छतरपुर में हमारे पास खदान है अंगूर, तो ये हमारे पास हीरा मिलता है। वहीं बात करें हम सतना की, तो सतना जिला जो है इसमें हमारे पास हीरा कहाँ मिलता है? इसकी जो प्रमुख खदान है वो है कोटारिया। तो ये 3 प्रमुख स्थान है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास भोगन नदी है पन्ना में, भोगन नदी से भी हीरे की प्राप्ति होती है। तो नदी की अगर बात कर ले तो भोगन नदी नाम की नदी है जहाँ पे हीरे की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। मध्य प्रदेश में हीरा मुख्यतः किन जिलों में पाया जाता है? तो हीरा जो है पन्ना, सतना, छतरपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मझगवां क्षेत्र में हीरा किस प्रकार की संरचना से प्राप्त होता है? तो किम्बरलाइट पाइप जो है उससे हमारे पास प्राप्त होता है मझगवां जो खदान है वहां पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पन्ना की प्रमुख हीरा खदान है? तो प्रमुख हीरा खदान की बात करें तो पन्ना की जो है, पन्ना में हमारे पास आ जाएगा हिनोता। वहीं बात करें कोटारिया की तो ये हमारे पास सतना में है। अंगूर की बात करें तो ये हमारे पास छतरपुर में है। तो पन्ना में हमारे पास मिल जाएगा हिनोता, मझगवां और रामखेरिया। मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड पार्क कहाँ प्रस्तावित है या कहाँ स्थित है? तो अगर हम बात करें डायमंड पार्क की तो प से पार्क और प से पन्ना हमारे पास आंसर आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें डायमंड म्यूजियम की तो डायमंड म्यूजियम जो है वो खजुराहो में प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा, डायमंड पार्क जो है उसका सही आंसर पन्ना हो जाएगा। वहीं बात करें डायमंड म्यूजियम की तो वो हमारे पास कहाँ जाएगा? खजुराहो में। मध्य प्रदेश में गेरू की प्रमुख खदानें कहाँ मिलती है? तो अगर हम बात करें गेरू की तो जेतवाड़ा और बेहट, ये 2 प्रमुख खदानें हैं और ये कहाँ देखने को मिलती है? सतना जिले में मिलती है गेरू की। और गेरू की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी हमारे पास प्रथम स्थान पर आता है मध्य प्रदेश गेरू उत्पादन में। तो सतना में मिलता है प्रमुख रूप से, जेतवाड़ा और बेहट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्थान पे। तो दूसरे स्थान पे हमारे पास क्या आता है मध्य प्रदेश में? एक तो रॉक फॉस्फेट आ जाता है और दूसरा हमारे पास आ जाता है मैग्नीज और चूना पत्थर। ये तीनों ही हमारे पास द्वितीय स्थान रखते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में चूना पत्थर का उत्पादन, तो अगर हम चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर हमारे मिलता है कटनी, जिसको कि चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसी के कारण, इस चूने के कारण ही यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है अत्यधिक सीमेंट जो कंपनियां हैं वो देखने को मिलेगी।
तो कटनी चूना नगरी है तो कटनी में मिलेगा। उसके बाद जबलपुर और सतना। ठीक है, देखिए ये तो हमारे पास हो गया उत्पादक जिले। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमुख क्षेत्रों की, तो एक चीज हमारे पास ध्यान रखना, मुख्य रूप से जो खनिज है वो मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ये हमारे पास मुरैना जो है, इसमें हमारे पास एक स्थान है केलारस। ये पीवाईक्यू में पूछा भी गया है। ये केलारस जो है वो किससे संबंधित है? चूना पत्थर से संबंधित है। और ये कहाँ पे स्थित है? मुरैना में स्थित है। तो ये हो गया। और इसके अलावा नीमच जो जिला है उसमें हमारे पास आ जाता है नीम बहेरा। ये दो प्रमुख स्थान है जो कि थोड़े हटके हो जाते हैं, तो ये हमारे पास विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। तो चूना उत्पादक जो है वो कहाँ मिलता है? कटनी जिले में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चूना नगरी जो है कटनी को किस नाम से जानते हैं? चूना नगरी। तामा नगरी क्या है? मलाजखंड। वही चूना नगरी क्या है? कटनी। मेहर में कौन सा क्षेत्र मुरैना, देखो क्वेश्चन आ गया कि मुरैना जिले में चूना पत्थर से संबंधित है, तो मुरैना जिले में केलारस जो क्षेत्र है ये विशेष रूप से हमारे पास चूना पत्थर से संबंधित है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो अगर हम बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज में भी मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है। और मैग्नीज जो है बालाघाट और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी बालाघाट में खदानों की, तो बालाघाट में मैग्नीज जो है वो हमारे पास पाया जाता है। मैग्नीज की जो प्रमुख खदान है वो हम देख लेते हैं। एक तो हमारे पास हो गया बालाघाट में भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, ये हमारे पास बालाघाट में हो गई। वही बात करें छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में होगा हमारे पास हो गया काची ढाना, और दूसरा हमारे पास हो गया गोबरी बदौना। ठीक है। और जो भरवेली है वो एशिया की सबसे बड़ी संचित खान मानी जाती है मैग्नीज की। भरवेली जो है ये एशिया की सबसे बड़ी। तो हमारे पास प्रमुख जिले कौन से हो गए? बालाघाट और छिंदवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो गया। बरेली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बरेली जो है खनिज कौन सा हो जाएगा? खनिज हो जाएगा मैग्नीज। स्थान जिला हो जाएगा बालाघाट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरे नंबर के स्थान में बच गया रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट देखते हैं अब। रॉक फॉस्फेट जो है ये हमारे पास प्रमुख रूप से देखने को मिलता है झाबुआ, सागर और छतरपुर, और कुछ स्थानों पर खरगोन में भी देखने को मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से ये तीनों हैं। झाबुआ में सबसे ज्यादा, फिर सागर और फिर छतरपुर। ये हमारे पास रॉक फॉस्फेट से संबंधित स्थान है। अब जो रॉक फॉस्फेट है इसका उपयोग किया जाता है उर्वरक बनाने के लिए, और इसी के लिए इटली की सहायता से गुना जिले में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है कंपनी स्थापित की गई है रॉक फॉस्फेट की सहायता से उर्वरक बनाने के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो रॉक फॉस्फेट का जो है द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि रॉक फॉस्फेट का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो प्रमुख उत्पादक झाबुआ है, और इसके अलावा अगर बात करें तो सागर और छतरपुर में भी देखने को मिलता है। रॉक फॉस्फेट का प्रमुख उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका प्रमुख उपयोग किया जाता है उर्वरक बनाने में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह रॉक फॉस्फेट के प्रमुख उत्पादक जिलों का सही समूह है? तो सागर, छतरपुर और झाबुआ, खरगोन ये हमारे पास प्रमुख स्थान हो जाते हैं रॉक फॉस्फेट के। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आप इटली की सहायता से गुना में जो स्थापित है, जो कि मैंने बताया नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, तो ये हमारे पास इटली की सहायता से स्थापित किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं लौह अयस्क और बॉक्साइट। तो छठा स्थान है मध्य प्रदेश का किसमें? लौह अयस्क में।
और लौह अयस्क की अगर हम खदानों की बात करें तो ये हमारे पास मिलेगा कटनी में। कटनी में जगह हमारे पास आ जाएगी विजय राघवगढ़, और हमारे पास आ जाएगा कन्हवरा घाटी। दूसरा हमारे पास कटनी के अलावा जो है लौह अयस्क कहाँ देखने को मिलेगा? जबलपुर क्षेत्र में। तो लोहे का काम कौन करते हैं? अगरिया जनजाति करती है, गोंड की उपजाति में आती है। तो एक स्थान तो हो गया अगरिया, और इसके बाद हमारे पास हो गया सरौली और सिहोरा। ये जो है लौह अयस्क की प्रमुख खदानें हैं। वहीं हम छठा स्थान हमारे पास बॉक्साइट का भी आता है, तो एक बार हम बॉक्साइट भी देख लेते हैं। तो बॉक्साइट जो है इसका भी हमारे पास छठवां स्थान है मध्य प्रदेश का। बॉक्साइट की मैंने एक ट्रिक बताई थी कि बॉक्साइट की खदानें कैसे याद रखेंगे। बॉक्साइट दो रूप से हमारे पास दिखने को मिलता है, एक तो मिलता है बालाघाट में। तो बालाघाट की तो प्रमुख खदानें कौन सी है? ब से बॉक्साइट मतलब बक्सा हो गया, तो बक्से में बंद मालती मुंडी बाहर करके जो है तालाब दिख रही है। तो बाहर से हमारे पास हो जाएगा बेहर का पठार, मालती बाहर देख रही है तो मालती से हो जाएगा मालतीगढ़, मुंडी से हमारे पास हो जाएगा मुंडी दरार कि मुंडी बाहर करके देख रही है, और एक हमारे पास हो जाएगा क्या देख रही है? तालाब देख रही है, तो तालाब बोनी। ठीक है, तो आप इसे रख सकते हैं कि बक्से में बंद बॉक्साइट मतलब बक्से में बंद मालती मुंडी बाहर करके तालाब देख रही है। ठीक है, तो बेहर का पठार, मालतीगढ़, मुंडी दरार और तालाबोनी जो है बॉक्साइट से संबंधित खदानें हो जाएंगी। इसके अलावा जो है अनूपपुर में देखने को मिलता है बॉक्साइट, और अनूपपुर क्षेत्र से जो भी हमारे पास बॉक्साइट है मिलता है वो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र को जो है निर्यात किया जाता है। तो अनूपपुर जिले में जो है एक तो अनूपपुर का नाम सुनते ही पहले ध्यान में आता है अमरकंटक, उसके बाद हमारे पास आता है पशमाना दादर, और दादर, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा खपड़ी पानी। ये जो है प्रमुख खदानें हैं बॉक्साइट की। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो अगर लौह अयस्क की बात करें तो प्रमुख उत्पादक जिले हैं कटनी और जबलपुर। कटनी में हो गया विजय राघवगढ़, और जबलपुर में हमारे पास हो गया अगरिया, सिहोरा और सिरोली। निम्नलिखित में से कौन सी खदान कटनी के लौह अयस्क में है? तो कटनी लौह अयस्क जो है विजय राघवगढ़ हो गई, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो गया। जबलपुर में निम्न में से कौन सी लौह अयस्क की खदान है? तो जबलपुर में कौन सी बताइए? एक तो अगरिया, सिरोली और सिहोरा। तो अगरिया हमारे पास जबलपुर में आ गई, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक जिले, तो बॉक्साइट के हमारे पास दो प्रमुख उत्पादक जिले हैं। पहला तो हो गया बालाघाट, उसके बाद हमारे पास हो गया अनूपपुर। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शहडोल नहीं होगा, शहडोल की जगह हम सतना लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो शहडोल जिले में भी कुछ मात्रा में उत्पादन होता ही है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सतना में नागोद नामक स्थान है, वहां पर भी हमारे पास देखने को मिलता है बॉक्साइट। अमरकंटक से प्राप्त बॉक्साइट का उपयोग या किस स्थान के एल्यूमिनियम संयंत्र में किया जाता है? तो रेणुकूट जो है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, तो अमरकंटक से प्राप्त जितना भी बॉक्साइट है वो हमारे पास कहा जाता है उत्तर प्रदेश के एल्यूमिनियम संयंत्र को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ अन्य इंपॉर्टेंट जो हमारे पास खनिज है उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भेड़ाघाट किस जिले में है? तो संगमरमर, सफेद संगमरमर के, स्पेशली कौन सा? सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है जबलपुर। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें रंगीन की, अगर रंगीन संगमरमर की बात करें तो ये हमारे पास मिलेगा सिवनी जिले में, सिवनी में और बैतूल में भी देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें हरा और लाल, तो हरा और लाल जो है वो हमारे पास मिलेगा ग्वालियर में। तो ये जो है हमारे पास संगमरमर से संबंधित है।
बाकी भेड़ा घाट तो सबको पता ही है, संगमरमर जो है नर्मदा नदी का धुआंधार जलप्रपात भी है वहां पे। सूरमा का प्रमुख उत्पादक जिला, तो सूरमा का प्रमुख उत्पादक जिला भी हमारे पास कौन सा आ जाएगा, जबलपुर। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए ही करेक्ट हो जाएगा। चीनी मिट्टी का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है, तो चीनी मिट्टी का उत्पादक भी हमारे पास कहाँ मिलता है देखने को, ग्वालियर जबलपुर क्षेत्र में मिलता है, तो ग्वालियर में और दूसरा जबलपुर में, मतलब जहाँ बेसिकली संगमरमर मिलेंगे वहीं चीनी मिट्टी भी मिल जाएगी। तो पोल्ट्री उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चीनी मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है, तो चीनी मिट्टी का जो प्रमुख क्षेत्र है, एक तो हमारे पास जबलपुर में हो जाएगा लम्हेटा और ग्वालियर में हो जाएगा नौगांव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नौगांव जो है वो हमारे पास ग्वालियर में है, बाकी लम्हेटा घाट जो है वो जबलपुर में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्रेफाइट किन जिलों में पाया जाता है, तो अगर ग्रेफाइट की बात करें मध्य प्रदेश में, तो ये हमारे पास प्रमुख रूप से देखने को मिलता है छतरपुर, टीकमगढ़ और दतिया जिले में। सॉरी, ग्रेफाइट पूछा है, ग्रेनाइट नहीं पूछा है। ग्रेफाइट जो है वो बैतूल में देखने को मिलता है, बैतूल, झाबुआ और ग्वालियर में। ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो गई, आप देख लेना इस पॉइंट को। अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट हमारे पास मिलता है छतरपुर, टीकमगढ़ में, लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जो है ये हमारे पास कहाँ मिलेगा, बैतूल, झाबुआ और ग्वालियर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यूरेनियम भी देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, जो कि हमारे पास शहडोल जिले में मिलेगा यूरेनियम, और शहडोल जिले में हमारे पास मिलेगा, और इसका जो प्रमुख अयस्क है या फिर इसको बोला जाता है कैसीराइट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, कैसीराइट जो है वो इसको नहीं बोला जाता है, यहाँ पूछ रहा है हमसे यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पूछा है, तो अयस्क जो है वो है पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेंड जो है ये हमारे पास यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। वहीं अगर हम कैसीराइट की बात करें तो ये हमारे पास किसका नाम है, टिन जो है, टिन जो है कहाँ देखने को मिलता है, बैतूल जिले में। ठीक है, तो ये टिन जो है इसको हमारे पास कैसीराइट कहा जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो यूरेनियम का मुख्य अयस्क जो है पिंच ब्लेंड है, जबकि टिन जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पाया जाता है, जिसको कि कैसीराइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संबंधित स्लेट से, तो मध्य प्रदेश में एकमात्र स्लेट उत्पादक जिला जो है वो मंदसौर है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। भेड़ाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अभी मैंने बताया था भेड़ाघाट संगमरमर चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और विशेष रूप से सफेद संगमरमर यहाँ पे देखने को मिलता है, तो जबलपुर में सफेद संगमरमर, और स्थान कौन सा हो जाएगा, लम्हेटा। रंगीन संगमरमर मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है, तो रंगीन मिलता है सिवनी, बैतूल, तो ग्वालियर, सिवनी और बैतूल जिले में मिलता है रंगीन संगमरमर। और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भेड़ाघाट कहाँ पे है, भेड़ाघाट अगेन जबलपुर में है। सूरमा का उत्पादक जो हमारे पास है वो कहाँ पे है, तो सूरमा भी हमारे पास जबलपुर में ही देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होप हमने सारे खनिज जो इम्पोर्टेंट खनिज है वो कवर कर लिए हैं। एक बार मैं थोड़ा वाइंड अप कर देती हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारे पास तांबा, उसके बाद बात करें हीरा और बात करें गेरू, तो तांबा मिलता है बालाघाट, छिंदवाड़ा, मलाजखंड, हीरा मिलता है पन्ना, छतरपुर, हिनोता, मचकवा खदान, और गेरू जो है वो मिलता है सतना जिले में। तो इनमें हमारे पास मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। वहीं अगर हम बात करें द्वितीय स्थान की, तो हमारे पास आ जाएगा रॉक फॉस्फेट, जिससे कि उर्वरक बनाया जाता है, और उर्वरक बनाने का कारखाना कहाँ पे है, गुना में है। और इसके अलावा हमारे पास मैग्नीज आ जाएगा। मैग्नीज की जो प्रमुख खदान है वो भी बालाघाट, छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी, जिसमें आ जाएगा भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा। इसके अलावा बात करें तीसरी जो है जिसका द्वितीय स्थान है वो है हमारे पास चूना पत्थर, तो चूना पत्थर हमारे पास हो गई चूना नगरी। फिर हम बात करते हैं चतुर्थ स्थान की,
तो चतुर्थ स्थान जो है वो तो हो गया कोयला क्षेत्र, एकमात्र हमारे पास खनिज जिसका चतुर्थ स्थान है। इसके बाद अगर हम बात करें छठे स्थान की, तो छठे नंबर पे हमारे पास है बॉक्साइट, जिसमें कि बेहर का पठार, मालतीगढ़, तालाबोनी आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा लौह अयस्क। तो लौह अयस्क में विजय राघवगढ़ और अगरिया, ये सब स्थान देखने को मिलेंगे। तो ये प्रमुख हमारे पास खनिज हो गए। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर इसी तरह टॉपिक वाइज रिवीजन करना है तो उसकी प्लेलिस्ट में पिन कमेंट कर दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ MPPSC पार्ट ए के अलग अलग एग्जाम में आए हुए PYQ हमने डिस्कस किए हैं, जिसकी भी प्लेलिस्ट में मैं पिन कमेंट कर दूंगी, तो वहाँ से आप PYQ देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।